आज भी सुरक्षित पेयजल आसानी से सबकी पहुंच में नहीं है। जब पानी दिखने में साफ हो लेकिन भीतर से सुरक्षित न हो तो खतरा तुरंत के लिए अदृश्य होता है, पर असर तो बाद में दिखता ही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कई क्षेत्रों में भूजल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई है। नरहरपुर ब्लॉक भी उन्हीं में से एक है। इसी चुनौती से निपटने के लिए वाटर एड ने फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसकी CSR सहयोगी मुकुल माधव फाउंडेशन के साथ मिलकर फ्लोराइड सेफ कांकेर सुरक्षित पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का पहला कदम था स्कूलों में सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना। नरहरपुर ब्लॉक के 3 ग्राम पंचायत जामगांव, डोमपदर और डबेना के सभी जल स्रोतों की गुणवत्ता जांची गई। जांच के आधार पर तीनों पंचायतों के 6 स्कूलों का चयन प्राथमिकता से किया गया। पानी का जांच किए और उसमें पता चला कि हमारे बच्चे जो पानी पी रहे हैं उसमें फ्लोराइड की मात्रा है। फाउंडेशन वाले आए, उन लोग के जरिए से ही हमको पता चला कि यहाँ स्कूल में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है करके। समस्या स्पष्ट थी, अब बारी थी समाधान की। 6 स्कूलों में स्कूल वॉश विकास योजना बनाई गई। जल गुणवत्ता जांच के लिए फील्ड टेस्टिंग किट की व्यवस्था की गई। जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम थी और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता नहीं थी, वहां वाटर फिल्टर एक किफायती और प्रभावी विकल्प बना। नया पारा और जंगल पारा के प्राथमिक स्कूलों में अब पानी फिल्टर होकर आता है। इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीति रही पुराने कुओं का उपयोग। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो गहरे बोरवेल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, जबकि उथले पारंपरिक खोदे गए कुओं में फ्लोराइड का स्तर अपेक्षाकृत कम पाया गया। कुछ व्यक्तिगत कुओं के मालिकों ने जनहित में अपने कुएं स्कूलों और समुदाय के लिए उपलब्ध कराए। ग्रामीणों ने सामूहिक योजना बनाकर पाइपलाइन और स्टोरेज टैंक के माध्यम से सुरक्षित जल आपूर्ति की व्यवस्था की। डोमपदर और जामगांव के 4 स्कूलों में कुएं से पाइपलाइन, क्लोरीनेटर पंप और स्टोरेज टैंक के माध्यम से सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था की गई। वाटर एड की टीम ने बोला कि आपका कुआं हमें चाहिए, वो कुआं पानी चाहिए, तो वो एकदम बिल्कुल तैयार हो गया, मान गया। पहले से पानी था उसको निकाले और चूने की पोताई किए, पूरे कुएं को पूरा साफ सफाई किए। उस पानी को पाइप के माध्यम से अंडरग्राउंड इस विद्यालय परिसर में लाया गया है और वहां पूरा सिस्टम डाला गया है। पानी का शुद्धिकरण किया जा रहा है, सिर्फ पीने के लिए ही उपयोग की जाती है। सिर्फ सुरक्षित पेयजल ही नहीं, स्वास्थ्य पर एकीकृत प्रभाव के लिए स्वच्छता और पोषण को भी इस कार्यक्रम में जोड़ा गया। 14 शौचालय ब्लॉक का रेट्रोफिटिंग यानी नवीनीकरण किया गया। जामगांव के बॉयज हॉस्टल में एक नया डिश वॉशिंग स्टेशन बनाया गया। इससे बच्चों और स्टाफ को सीधा लाभ मिल रहा है। 6 स्कूलों में पोषण वाटिकाएं विकसित की गईं। अब मिड डे मील में कभी कभी स्कूल की उगाई ताजी सब्जियां शामिल होती हैं। विशेष बात यह है कि इन पोषण वाटिकाओं की देखरेख स्वयं बच्चे करते हैं। साफ सफाई करते हैं, हम मिलके पानी डालते हैं। सब्जी को कभी कभी मध्याह्न भोजन में बनाते हैं। जब सब्जी ज्यादा होता है तो बेच देते हैं, उससे मग, साबुन, शैम्पू खरीदते हैं। पहले पानी जो है बाहरी ऊपरी तौर पे जाता था, जिससे बच्चे जब यहाँ पे कुछ गतिविधि चलते थे तो कीचड़ हो जाता था। अभी क्या हो गया है, वाटर एड के द्वारा अंडरग्राउंड उसमें पाइप बिछाई गई है। उस पानी का एक एक बूंद का सदुपयोग हो रहा है। सिर्फ संरचना बनाना काफी नहीं, जरूरी है व्यवहार में बदलाव। इसी उद्देश्य से वाटर एड द्वारा निर्धारित 5 की हाइजीन सेशंस के मॉडल पर स्कूलों में विशेष सत्र आयोजित किए गए। इसके अंतर्गत हाथों की स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, सुरक्षित पानी और पीने के पानी का सही प्रबंधन, शौचालय का उपयोग और उसकी नियमित सफाई
तथा मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन पर व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। स्कूल रैली, रंगोली प्रतियोगिता, समूह बैठकों में बच्चों और स्टाफ ने भाग लिया। चाइल्ड कैबिनेट और स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन और सशक्तिकरण किया गया। फ्लोरोसिस स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए। बच्चों को सिखाया गया पानी की जांच कैसे करें, सुरक्षित पानी कैसे पहचानें। हमारे यहाँ बच्चे भी बोलते हैं कि अब क्या बोलने से बाटल में पानी मत डालना मम्मी, मैं यहीं से पानी पीऊंगा स्कूल में, ऐसे करके। दीर्घकालिक समाधान के रूप में वर्षा जल संचयन को प्राथमिकता दी गई। वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट है, जब भूजल स्तर बेहतर होता है तो फ्लोराइड की सांद्रता कम होने लगती है। 6 स्कूलों में वर्षा जल संचयन संरचनाएं विकसित की गई है। चारभाटा गांव में समुदाय के लिए 2 बोरवेल आधारित सुरक्षित पेयजल संरचना, एक सामुदायिक वर्षा जल संचयन संरचना बनाई गई। वर्तमान में जल की समस्या और फ्लोराइड की समस्या दोनों से हम निजात पाएंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में हजारों लीटर पानी यहाँ के द्वारा बचाया जाएगा और वो पानी जो है डाइल्यूट होकर के फ्लोराइड से भी मुक्ति देगा और साथ ही साथ जल स्तर को भी ऊंचा उठाएगा। शौचालय ठीक हो गया, हाथ धोने का सुविधा, पानी की सुविधा, बहुत सारी ऐसी सुविधा हो जाएगी। मुकुल माधव फाउंडेशन और वाटर एड आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने आके हमारे स्कूलों में काम किया। ये केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण की पहल नहीं है, ये सामुदायिक भागीदारी, लागत दक्षता और दीर्घकालिक जल सुरक्षा का एक मॉडल है। ये पहल स्कूलों से शुरू हुई और अब घर घर तक पहुंच रही है। सफर अभी जारी है, पर दिशा स्पष्ट है। और जब रणनीति वैज्ञानिक हो, भागीदारी सामूहिक हो, तो हर बूंद में भविष्य सुरक्षित होता है।